कि इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की एक रिवीजन क्लास है। ऑलरेडी हमने फ्यूचर टेंस के लाइव सेशन ले रखे हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस देखें, क्योंकि आज की जो क्लास है केवल और केवल फ्यूचर टेंस के रिवीजन के ऊपर डिपेंड करती है। आज हम एग्जाम्पल्स की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स जितने ज्यादा क्लियर करेंगे उतना ही हमारा टेंस क्लियर होता चला जाएगा। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है कोई भी काम, कोई भी क्रिया जो हमारी सोच या अंदाज के अनुसार चल रही होगी। अर्थात वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसमें टाइम का यूज हम नहीं करते हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखें यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला। पहचान सामने लिखिए, कोई भी कार्य क्रिया जो व्यक्ति हमारी सोच या अंदाज के अनुसार कर रहा होगा, अर्थात वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समय का उपयोग इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस विल बी आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोनेगेटिव वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पी इसका मतलब होता है पॉजिटिव, एन इट मींस नेगेटिव, आई मतलब इंटरोगेटिव आई, एन का मतलब होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस को हम चार तरीके से बनाते हैं: सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव, नकारात्मक वाक्य नेगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव, और प्रश्नवाचक नकारात्मक इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब बढ़ते हैं एग्जांपल्स की ओर, क्योंकि आज की जो क्लास है वो केवल एग्जांपल्स के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि एग्जांपल जितने ज्यादा क्लियर करोगे उतनी ज्यादा आपके स्पोकन में प्रैक्टिस होती चली जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल, वह एक फिल्म बना रहा होगा, ही विल बी मेकिंग ए मूवी। वह एक फिल्म नहीं बना रहा होगा, ही विल नॉट बी मेकिंग ए मूवी। विल नॉट को हम शॉर्ट में कह सकते हैं वांट। क्या वह एक फिल्म बना रहा होगा? विल ही बी मेकिंग ए मूवी। क्या वह फिल्म नहीं बना रहा होगा? वॉन्ट ही बी मेकिंग ए मूवी। तुम पैसे कमा रहे होंगे, यू विल बी अर्निंग मनी। तुम पैसे नहीं कमा रहे होंगे, यू वॉन्ट बी अर्निंग मनी। क्या तुम पैसे कमा रहे होंगे? विल यू बी अर्निंग मनी। क्या तुम पैसे नहीं कमा रहे होंगे? वॉन्ट यू बी अर्निंग मनी। हम एक फिल्म देख रहे होंगे, वी विल बी वॉचिंग अ मूवी। हम एक फिल्म नहीं देख रहे होंगे, वी वॉन्ट बी वॉचिंग अ मूवी। क्या हम एक फिल्म देख रहे होंगे? विल वी बी वॉचिंग अ मूवी। क्या हम फिल्म नहीं देख रहे होंगे? वॉन्ट वी बी वॉचिंग अ मूवी। तो आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें मेरे साथ, ताकि आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाए। सम मोर एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, जिनके नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, लेकिन हम उसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और अच्छे से क्लियर हो सके। वह उसका काम कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग हिज वर्क। नेगेटिव बनाने की कोशिश करें, वह उसका काम नहीं कर रहा होगा, ही वॉन्ट बी डूइंग हिज वर्क। क्या वह उसका काम कर रहा होगा? विल ही बी डूइंग हिज वर्क। क्या उसका काम नहीं कर रहा होगा? वॉन्ट ही बी डूइंग हिज वर्क। गरिमा स्कूल जा रही होगी, गरिमा विल बी गोइंग टू स्कूल। गरिमा स्कूल नहीं जा रही होगी, गरिमा वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल। क्या गरिमा स्कूल जा रही होगी? विल गरिमा बी गोइंग टू स्कूल। क्या गरिमा स्कूल नहीं जा रही होगी? वॉन्ट गरिमा बी गोइंग टू स्कूल। बी लगाना नहीं भूलें, बी अगर आपने यूज नहीं किया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विल के साथ बी और बी के साथ हमें आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा। तुम एक आम खा रहे होंगे, यू विल बी ईटिंग ए मैंगो। तुम एक आम नहीं खा रहे होंगे, यू वॉन्ट बी ईटिंग ए मैंगो। क्या तुम एक आम खा रहे होंगे? विल यू बी ईटिंग ए मैंगो। क्या तुम आम नहीं खा रहे होंगे? विल यू नॉट बी ईटिंग ए मैंगो, या फिर वॉन्ट यू बी ईटिंग ए मैंगो। वे अपना नाश्ता कर रहे होंगे, दे विल बी टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। वे अपना नाश्ता नहीं कर रहे होंगे, दे वॉन्ट बी टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। क्या वे अपना नाश्ता कर रहे होंगे? विल दे बी टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। क्या अपना नाश्ता नहीं कर रहे होंगे? वॉन्ट दे बी टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। वह अपना पाठ याद कर रही होगी, सी विल बी लर्निंग हर लेसन। वह उसका पाठ याद नहीं कर रही होगी, सी वॉन्ट बी लर्निंग हर लेसन। क्या उसका पाठ याद कर रही होगी? विल सी बी लर्निंग हर लेसन। हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, वी वॉन्ट बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या हम फुटबॉल खेल रहे होंगे? विल वी बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे? वॉन्ट वी बी प्लेइंग फुटबॉल। मेरी बहन इस समय खाना बना रही होगी, माई सिस्टर विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। मेरी बहन इस समय खाना नहीं पका रही होगी, माई सिस्टर वॉन्ट बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। क्या मेरी बहन इस समय खाना पका रही होगी? विल माई सिस्टर बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। क्या मेरी बहन इस समय खाना नहीं पका रही होगी? वॉन्ट माई सिस्टर बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। अब हम अब पढ़ने जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग टू स्टडी नाउ। हम अब पढ़ने नहीं जा रहे होंगे, वी वॉन्ट बी गोइंग टू स्टडी नाउ। क्या हम पढ़ने जा रहे होंगे? विल वी बी गोइंग टू स्टडी नाउ। क्या हम पढ़ने नहीं जा रहे होंगे? वॉन्ट वी बी गोइंग टू स्टडी नाउ। तो आप
धीरे धीरे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस में लेके आए। बहुत आसान टॉपिक है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी हमें ऐसे सेंटेंस बोलने पड़े, वह जा रहा होगा, he will be going, वह सो रहा होगा, he will be sleeping, वह खेल रहा होगा, he will be playing, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता है कि उस समय क्या काम चल रहा है। हम अपने अंदाज, हमारे सोच के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि वह सो रहा होगा, he will be sleeping, वह खेल रहा होगा, he will be playing, वह लिख रहा होगा, he will be writing। तो ऐसे एग्जाम्पल्स यहां से बना सकते हो। आज कुछ विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे होंगे, some students will be praying today। आज कुछ विद्यार्थी प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, some students will not be praying today। क्या आज कुछ विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे होंगे, will some students be praying today। क्या आज कुछ विद्यार्थी प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, won't some students be praying today। वे दुकान पर कपड़े खरीद रहे होंगे, they will be buying clothes at the shop। क्या वे दुकान पर कपड़े नहीं खरीद रहे होंगे, they won't be buying clothes at the shop। क्या वे दुकान पर कपड़े खरीद रहे होंगे, will they be buying clothes at the shop। क्या वे दुकान पर कपड़े नहीं खरीद रहे होंगे, won't they be buying clothes at the shop। तो आपको ये धीरे धीरे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बोलने में। क्योंकि फॉर्मूला तो हमें एक बार पढ़ना है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस इतनी करनी है कि वो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली ही माइंड में एग्जांपल्स के थ्रू आना स्टार्ट हो जाए। वह किताब लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ बुक। वह किताब नहीं लिख रहा होगा, ही वॉन्ट बी राइटिंग अ बुक। क्या वह किताब लिख रहा होगा, विल ही बी राइटिंग अ बुक। क्या वह किताब नहीं लिख रहा होगा, वॉन्ट ही बी राइटिंग अ बुक। वह एक मूवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग अ मूवी। वह एक मूवी नहीं देख रहा होगा, ही वॉन्ट बी वॉचिंग अ मूवी। क्या वह एक मूवी देख रहा होगा, विल ही बी वॉचिंग अ मूवी। क्या वह मूवी नहीं देख रहा होगा, वॉन्ट ही बी वॉचिंग अ मूवी। प्रैक्टिस करते रहें, आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप सोच रहे हैं। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है, कुछ प्रॉब्लम है सेंटेंसेस के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।